हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो मुझे पिछले 10 दिनों में रिसीव हुई। तीनों ड्रीम चैनलिंग्स हैं और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ड्रीम चैनलिंग जो अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे रिसीव हुई। दोस्तों, इस ड्रीम चैनलिंग में मैंने एक फ़ीमेल को देखा, एक लेडी को देखा। वो सीढ़ियों पर खड़ी है और वो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है। और जब वो सीढ़ियों पे खड़ी हुई है, उसके पीछे उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ और ऐसा लग रहा है ये इसका हस्बैंड है, ठीक है? ये इसका पति है, ऐसा लग रहा है। और एक मायूसी, एक उदासी चेहरे पर, जैसे एक डिसअपॉइंटमेंट सी नहीं होती, एक वो वाली फीलिंग्स, एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर हैं। जैसे कि कोई किसी के साथ है लेकिन वो सुख उसे नहीं मिल पा रहा है, या जिस तरीके का साथ उसे चाहिए था अपने रिलेशनशिप, अपनी पार्टनरशिप, अपने मैरिज में, वो उसे नहीं मिल पा रहा है। और एक डिसअपॉइंटमेंट की सी एनर्जी दिख रही है उसके चेहरे पे। और एक उदासी, मतलब एक मायूसी सी दिख रही है। एक वैसा नहीं दिख रहा कि कोई जैसे गुस्से में होता है, नफ़रत में होता है, चिढ़ में होता है, ऐसा नहीं दिख रहा। सौम्य ही दिख रही है लेकिन एक उदासी सी दिख रही है इस फीमेल के चेहरे पर। और जैसा उसको लग रहा है कि बस ख़त्म, मतलब जैसे कुछ है ही नहीं, यही थी ज़िंदगी। जैसे मानो किसी ने बड़े सपने सजाए थे अपनी पार्टनरशिप लाइफ को लेके, अपनी रिलेशनशिप, अपने मैरिज को लेके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उस शादी में, उस जीवन साथी के साथ जैसा वो चाहती थी। और एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट, जैसे कि पता नहीं ज़िंदगी में यही चीज़ सबसे मेन थी और ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अब उसको लग रहा है कि अब है क्या। तो ऐसी सी, मतलब ये सब कुछ मुझे रिसीव हुआ उस फीमेल को देख के। लेकिन यहाँ पे क्या था दोस्तों, जिस सीढ़ी पे वो खड़ी थी और उसके पीछे तो उसका हस्बैंड, पार्टनर दिखाई दे रहा है कि वो भी खड़ा है, लेकिन जो है, तो उसके आगे मैंने देखा कि एक यंग सा कोई पर्सन है, बड़ा यंग सा पर्सन है। और वो उसकी तरफ एक मैसेज पास कर रहा है, मतलब कुछ बोल रहा है। थोड़ा और ऊपर पे है वो लड़का, वो यंग सा पर्सन ऊपर है, और वहाँ से वो उस फीमेल को एक जैसे मानो कोई मैसेज दे रहा है। ये पर्सन उससे आगे है, उससे ऊंचाई पे है, और वो पर्सन कुछ बोल रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, लेकिन ये लेडी का ध्यान नहीं है उसकी तरफ। बट वो इतनी तेज़ मैसेज दे रहा है ताकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इसके कानों तक पड़े, बट इसका ध्यान नहीं है। और वो जो मैसेज था, वो मैंने जो रिसीव किया, वो मैं बताती हूँ। ये पर्सन दूर से ये कह रहा है कि आज भी तुम्हारे बारे में कई लोग सोचते हैं, कई लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, और 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बारे में आज भी सोचते हैं। और बस ये यहीं ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई फीमेल है, या फिर बहुत सारी कलेक्टिव फीमेल्स की ये एनर्जी है जो अपने रिलेशनशिप में या अपनी मैरिज में डिसअपॉइंटेड फील करती हैं। शायद उनका पार्टनर उनको इतना अटेंशन नहीं देता है, या फिर जो भी वो कुछ अच्छा करती हैं उसके लिए उनको इतना, मतलब अप्रिशिएट नहीं करता है, या फिर उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता है जैसा वो चाहती है, इमोशनल सपोर्ट। तो अब ये जो फीमेल मुझे दिख रही थी, इसकी शक्ल या इनकी, मतलब पूरी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा था कि ये उस तरीके की फ़ीमेल नहीं है जो कहीं और खुशियाँ ढूँढने लगे। ये एक साधारण सी स्त्री लग रही थी जो सिर्फ़ जैसे अपनी दुनिया में जो इंसान रहना चाहता है ना, और नहीं मिला तो चलो छोड़ो, नहीं मिला, मैं जो ज़िंदगी में घर परिवार है उसी पे ध्यान दूँगी। तो ये उस टाइप की महिला लग रही है। तो लेकिन जो है, कई बार ये ऐसे में ना इंसान कभी कई बार अपने आप को ही डाउट करने लगता है कि मैं, मतलब मैं ही प्यार के काबिल नहीं थी, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं था, कुछ ख़ास नहीं था, इसीलिए मुझे जो है ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला। लेकिन ये जो एक यंग सी एनर्जी की एक आवाज़ आ रही है जो उसके कानों में, वो चाह रहे हैं कि पहुँचे ये मैसेज, लेकिन ये उसको देख नहीं पा रही है। मुझे लग रहा है ये कोई एंजल्स या हायर एनर्जीज़ या कोई हैं जो उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, जो उसको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि क्यों तुम अपने आप को लेके सेल्फ डाउट में रहती हो, क्यों खुद को लेके हीन भावना फील कर रही हो। मतलब तुम इतनी प्यारी हो या इतनी अच्छी हो कि आज भी जो तुम्हारे गुण हैं या जो तुम्हारे अंदर अच्छी चीज़ें थी, उसकी वजह से आज भी कहीं कोई तुम्हारे बारे में तुमको लेके याद करता है, ठीक है? कोई तुमसे प्रेम करता है, किसी के ख़्यालों में आज भी तुम हो। तो यही मुझे रिसीव हुआ, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जिसके लिए होगा उसको महसूस हो जाएगा, ठीक है? ये थी फर्स्ट ड्रीम चैनलिंग। जिसको भी रेजोनेट हुई हो प्लीज़ आप शेयर करना, कमेंट करना।
और दोस्तों मैं स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए काउंसलिंग्स करती हूँ। अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उन्हें आगे का रास्ता बताती हूँ। इसके अलावा मैं एस्ट्रोलॉजी सेशंस करती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड सेशंस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर वर्क ये भी कराती हूँ और बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आपको भी ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। अब आती हूँ मैं दूसरी ड्रीम चैनलिंग पे। दोस्तों इस ड्रीम चैनलिंग में मैंने देखा कई सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स हैं, आदमी भी हैं, वो बैठे हुए हैं और सत्संग चल रहा है। ठीक है, सत्संग चल रहा है और एक गुरु जी बैठे हुए हैं गद्दी पे और बहुत सारे लोग ऐसे नीचे बैठे हुए हैं। आदमी भी बैठे हुए हैं, औरतें भी बैठी हुई हैं, चुपचाप वो उनका ज्ञान सुन रहे हैं। लेकिन जिस कमरे में वो इस ज्ञान को सुन रहे हैं ना, उस कमरे में ज़्यादा उजाला नहीं है, उस कमरे में ज़्यादा रोशनी नहीं है, उस मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है उस कमरे में जहाँ वो सब लोग बैठे हुए हैं और ये गुरुजी जो हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। इतनी रोशनी नहीं है, इतना खुला खुला सी जगह नहीं है, वो एक अंधेरा अंधेरा सा है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस करी इस ड्रीम चैनलिंग में कि एक फ़ीमेल है, सब सब सुन रहे हैं लेकिन एक फ़ीमेल है जो गुरुजी को ना, जो गुरु हैं वहाँ पे जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ अलग ही तरीके से वो देख रही है। सब लोग तो ऐसे जैसे सर झुका के ज्ञान को रिसीव कर रहे हैं सत्संग में, लेकिन जो है ये महिला जो है ऐसा लगता है 30-35 मतलब बिलो 35 एज की लग रही थी। और इन ये मतलब गुरु जी को कुछ अलग ही आंखों से देख रही हैं, वैसे नहीं देख रही गुरु को गुरु के जैसे, जैसे गुरु पिता के जैसा होता है, या मतलब गुरु तो भगवान से भी आगे होता है ना, वैसे नहीं देख रही। ये मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे गुरु के प्रति ही बड़ी मोहित हो रखी है और बस उसी नज़रों से जो है उन्हें देखी जा रही है। वो कमरे में भी कोई इतना उजाला नहीं है, अंधेरी अंधेरे से कोने पे बैठी हुई है और गुरु के ज्ञान को रिसीव करने की बजाय गुरु के प्रति मोहित हुई जा रही है। तो अच्छा नहीं लग रहा था मतलब ये देख के ही कि ये जो महिला है ये क्या कर रही है, ये ज्ञान मार्ग की तरफ आगे बढ़ी हुई है और उसमें भी इस तरीके से काम वासना या मोह में जो है ये बंधी हुई है। तो अच्छा नहीं लग रहा था ये देख के, और अच्छा है भी नहीं सच बताऊं तो अगर कोई भी इस तरीके की किसी चीज़ में उलझ गया है तो अपने आप को निकालें। ठीक है, इन सब चीज़ों से इनर वर्क, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली मदद करती है ऐसे मोह बंधन से निकलने में। तो अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षण फील हो रहा है ऐसे, वो भी अपने गुरु के प्रति, है ना, तो मेरे हिसाब से आपको 2-3 बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराना चाहिए इस व्यक्ति से रिलेटेड कि मुझे इतना आकर्षण या इतना कनेक्शन क्यों फील हो रहा है। और ऐसे मेरे पास आए हैं इस तरीके के लोग पास्ट में बहुत बार, ठीक है, जो बहुत ही मोहित हुए जा रहे थे, बहुत ही तड़प रहे थे अपने गुरुओं के लिए। कई बार गुरु की उम्र उनसे 40-40 साल ज़्यादा थी, फिर भी वो इतना आकर्षण फील कर रहे थे। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इसमें बड़ा अच्छा हेल्प करता है। आप जान पाते हो, आप देख पाते हो पास्ट उनके साथ क्या कनेक्शन था, और जब आप देखते हो तो वो चीज़ें डिलीट भी होती हैं आपके सबकॉन्शियस से। वो इमोशंस जो आपके इतने ज़्यादा थे उस पर्सन के लिए, वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, इमोशनल हो रहे थे। जब उन लोगों से रिलेटेड उनकी पास्ट लाइफ्स खोलनी शुरू करी तो कुछ ही सेशंस के बाद उन्होंने ये बोला कि मैम अब वो इंटेंसिटी, वो जिस तरीके के इतना हाई लेवल के इमोशंस फील होते थे वो नहीं हो रहे इस इंसान के लिए। तो बहुत सारे लोगों को मैंने, क्योंकि वो डिलीट हो जाते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, और जब वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं तो यहाँ पे आपको इतना कनेक्शन भी फील नहीं होता है। और सच में पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ना, बहुत लोगों को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकता है। कई बार शादीशुदा स्त्रियाँ, शादीशुदा पुरुष, शादी के बाद उनको कोई मिला और वो उसके प्रति इतने मोहित हुए जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, छुप छुपा के जो है अफेयर्स कर रहे हैं, खुद भी गिल्ट में जाते हैं क्योंकि घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, खुद को भी उनको गिल्ट होता है। लेकिन अगर ऐसा शादी के बाद हो रहा है किसी भी पुरुष के साथ या किसी भी स्त्री के साथ कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण या खिंचाव हो रहा है आपको, है ना, और बट उस वजह से आपकी जो है, आपको खुद को भी गिल्ट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन से रास्ते पे जा रही हूँ, ये सही नहीं है, तो आप किसी अच्छे हिप्नोथेरेपिस्ट की हेल्प लो। ठीक है, और आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ इस चीज़ को लेके कि मतलब यही टॉपिक रखो कि इसके प्रति, इस इंसान के प्रति मुझे इतना आकर्षण क्यों हो रहा है। एक पास्ट लाइफ निकल के आएगी या जो भी मेन रीज़न है, रूट रीजंस हैं, वो दिखाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको। और हर सेशन के बाद आप देखना पहले से कम होगा, वो जो इंटेंसिटी थी, वो जो इमोशंस थे, वो पहले से काफ़ी कम हो जाएंगे।
ठीक है। कई लोगों का मैंने देखा है कि 3 साल से किसी के बारे में सोचे जा रहे थे, 3 ईयर्स से एक सेशन किया, उसके बाद अपने आप ही कहने लगे कि मैम एक ही सेशन के बाद इतना लाइट फील हो रहा है। कई कई बार मैंने देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा ही जुड़ाव होता है। तो ये जो डिज़ायर होती है ना, ये कई जन्मों की होती है। तो कई बार मैंने देखा कि एक से ज़्यादा सेशंस भी लग जाते हैं, जैसे 4-5, कुछ ना कुछ या कोई पास्ट लाइफ या डीप रीजंस निकल के आते रहते हैं, और हर सेशन के बाद वो व्यक्ति काफ़ी काफ़ी लाइट फील करने लगता है या लगती है, और वो जो वो जो इतना मोह हो गया था उस पर्सन से, वो भी बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। तो इस ड्रीम चैनलिंग में भी मैंने ऐसी ही एक स्त्री को देखा जो कि अपने गुरु के प्रति ऐसे मोहित हुई जा रही है और ऐसे प्रेम भरी आँखों से उसकी तरफ देखी जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु के साथ ही जोड़ी बनाना चाहती है अपनी। ऐसा लग रहा है जैसे उस गुरु को ही अपना जैसे ट्विन फ्लेम या डिवाइन कनेक्शन फ़ील कर रही है। बट एक कामुकता भी इनकी आँखों में जो है मैंने देखी। तो ये थी सेकंड ड्रीम चैनलिंग। और थर्ड जो है दोस्तों, ये मुझे रिसीव हुई थी उस दिन उत्तराखंड में। अभी रिसेंटली एक बादल फटा और जो है बहुत तहस नहस तबाही हुई उस दिन ना। उसके उसके 2 दिन पहले ये ड्रीम मुझे आया, जिसमें दोस्तों मैंने एक कोई फैक्ट्री सी जगह है, फैक्ट्री टाइप की ही जगह है, और बाहर आ रखे हैं उस फैक्ट्री से सारे लोग। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई सेकंड फ्लोर पे है, बट फैक्ट्री टाइप की, कारखाना टाइप की जगह है कोई। और ऐसे बाहर की तरफ आ रखे हैं, जैसे सब लोग अपना काम वाम छोड़ के बाहर की तरफ आ रखे हैं। और जब वो बाहर खड़े हैं, एक लाइन लगा के खड़े हैं सबके सब, बहुत सारे आदमी ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, लेडीज़ लाइन लगा के खड़ी हुई हैं, चारों तरफ लोग लाइन लगा के ही खड़े हुए हैं। एंड दूर से दिख रहा है, दूर से, ठीक है, दूर से दिख रहा है कि बड़ा भयंकर जो है तबाही सी हो रही है। मतलब जैसे भूचाल या भूकंप आ रहा है और सब कुछ जैसे ध्वस्त हो रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, सब कुछ जैसे तबाह हो रहा है। और वो जो तबाही है ना, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब जिस जगह पे ये लोग खड़े हुए हैं लाइनों में और ये दूर से देख रहे हैं, वो जो भयंकर सा ये सब कुछ है, वो अब उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब सब कुछ जो तबाह हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, सब कुछ बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तहस नहस हो रहा है, वो तूफ़ान या फिर वो तबाही इनकी तरफ आगे बढ़ रही है। और सब लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, फियर्स में हैं, डर रहे हैं। मैंने खुद को भी वहाँ पे देखा, और सब देख पा रहे हैं कि ये हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर मैंने देखा कि सचमुच में सब तहस नहस हो गया। वो लोग जो खड़े हुए थे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे भी ध्वस्त हो गया, और वो सब नीचे गिर रहे हैं। बहुत सारे लोग नीचे गिर रहे हैं। वो बिल्डिंग जिस पे वो खड़े थे फर्स्ट फ्लोर से, वो सब ध्वस्त फूट गई, सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, लोग गिर रहे हैं, तहस नहस हो गया सब कुछ। सब बस नीचे गिरे जा रहे हैं, वो बिल्डिंग भी टूट गई है, सब कुछ गिर रहा है, लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। और बस ये ड्रीम यहीं ख़त्म हो गया। और यहाँ बहुत लोग थे, इस ड्रीम में बहुत लोग थे। तो डेफिनेटली ये ड्रीम जो है काफ़ी सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी के बारे में बता रहा है। कि जबकि ये ड्रीम जिस दिन मुझे आया, उसके 2 दिन बाद उत्तराखंड में जो है वो बादल फटे और वहाँ पे भी तहस नहस हुआ। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद वहाँ पे जो घटना होने वाली थी उसका मुझे इस तरीके से ड्रीम के थ्रू पहले से मतलब पता चल गया। लेकिन बाद में मुझे कुछ और समझ आया, जिसकी वजह से आज मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ ये, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि एक्चुअली में ये क्या था और क्या सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। क्यों दिखाया ऐसा कि बहुत सारे लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से नीचे गिर रहे हैं, या सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, जिस बिल्डिंग में वो खड़े थे वो सब गिर रही हैं, सब कुछ टूट रहा है। इस ड्रीम के थ्रू जो मुझे डिकोड हुआ है वो ये है कि कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन का जो आधार था ना, जिस बेस पर वो खड़े हुए थे, जिस चीज़ को लेके वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, स्ट्रांग फील कर रहे थे, हो सकता है पिछले दिनों, पिछले 8-10 दिन में कुछ ऐसा हुआ है कि वो आधार, वो ज़मीन हिल गई, कुछ बदल गया उनकी लाइफ में। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई किसी जॉब में था और वो जॉब छूट गई या जॉब से निकाल दिया, उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई प्रॉब्लम आई है,
जिस वजह से वो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट और अपना एक स्ट्रॉन्ग आधार फील करता था या करती थी, अचानक से वहीं परेशानी आ गई है और वही चीज़ छूट गई है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने उनको अंदर से जो है हिला के रख दिया है, मानो कि जैसे कुछ तहस नहस हो गया हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया हो और एकदम से वो लो पे आ गए हों। बिकॉज हालांकि हो सकता है उनमें बहुत पोटेंशियल हो, बहुत नॉलेज हो, बहुत स्किलफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ उनके जीवन में हो रही है, कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को ये मतलब ध्वस्त हुआ हो, या ऐसा लग रहा हो कि मेरा मतलब हो सकता है ज़िंदगी की कोई और चीज़ भी मतलब कहीं और पे भी गड़बड़ थी, लेकिन अपने काम की वजह से वो कॉन्फिडेंट फील करते थे, अब वो काम पे भी बाधा आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हो, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही हो इस वक्त। तो एक तो ये मुझे गाइडेंस आ रही है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह चेंज हुई हो, मतलब कहीं पे वो किसी तरीके के कंफर्ट जोन में थे एंड सडनली उनकी कोई जगह बदली है और वो अनकंफर्टेबल हो रखे हैं दूसरी जगह पे। मतलब वो जो कंफर्ट उनको पहले था, वैसे कंफर्ट जोन में वो नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है किसी का शहर बदला हो या किसी का देश बदला हो और उस वजह से वो बड़े परेशान हो रखे हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं। उनको खुद को भी लग रहा है कि ये मतलब क्या ऐसी चीज़ों पे मैं परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, लेकिन वो हो रहे हैं परेशान। कहीं न कहीं एक नेगेटिविटी सी बनी हुई है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे समझ आ रही है कि हो सकता है कई लोगों को जो है ना मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोगों को देखा इस ड्रीम चैनलिंग में मैंने, और अर्थ एलिमेंट का एक इम्बैलेंस देखा। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कई लोगों को जो है पैसे की ज़रूरत है, पैसा वो चाहते हैं कि पैसा फ़्लो होता रहे सही तरीके से। उनकी जो नौकरी है, बिज़नेस है या जो भी उनका काम है, उस मतलब जितना पैसा वो डिज़र्व करते हैं या जितना आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कई लोगों को बोनस ना मिला हो, या हो सकता है कि जिस तरीके का हर साल इंक्रीमेंट जैसे कई जगह पर होता है तो वो ना हुआ हो। कहीं न कहीं वो ऐसा फ़ील कर रहे हों कि हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है लेकिन उतना पैसा हमें नहीं मिल रहा है, या पैसा जगह बहुत सारी जगह खर्च हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो है वो एक तकलीफ़ आ सकती है या आ रही होगी 100%, और उसकी वजह से भी वो परेशान हो रहे होंगे। लास्ट जो इस ड्रीम के थ्रू मैं डिकोड कर पा रही हूँ, जो मुझे अंदर से गाइडेंस आ रही है, वो ये है कि मुझे लगता है आई थिंक किसी ने अभी रिसेंट में अपने किसी बहुत करीबी इंसान को खोया है। ठीक है, अपने किसी बहुत करीबी इंसान को खोया है, और जिस भी इंसान से ये दूर हो गया है, बहुत दूर हो गया है या हो गई है, जो चीज़ इसकी ज़िंदगी से चली गई है पूरी तरीके से, कहीं न कहीं उस चीज़ को लेके ये उस चीज़ को फ़ील करके उस चीज़ की जो उदासी है, उसकी वजह से अंदर से ये इंसान जो है ना टूट रहा है। अंदर से ये इंसान ख़त्म हो रहा है, अंदर से ध्वस्त हो रहा है। मतलब हो सकता है जो मेरे को फ़ील हो रहा है ना, वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाहर से ये इंसान हो सकता है नॉर्मल बिहेव कर रहा हो और अपने सारे काम कर रहा हो या कर रही हो, लेकिन अंदर से ये ध्वस्त हो रहा है, अंदर से ये सैडनेस में है, अंदर से ये टूट रहा है, ये उदासी में है। इसको फंक्शनल डिप्रेशन भी बोलते हैं ना, जिसमें कि इंसान बाहर से सारी चीज़ें कर रहा होता है लेकिन अंदर से वो ख़त्म हो रखा होता है, अंदर से वो साइलेंट डिप्रेशन में होता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है कुछ लोग हो सकते हैं डेफिनेटली। और देखो, ऐसी स्थिति में क्यों रहना है, किसी सही पर्सन से आप कनेक्ट करो, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से बात करो और अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालो, वापस से अपनी एनर्जी को जो है ऊपर उठाओ। ठीक है, और कैसा भी टाइम हो, बुरा टाइम हो, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है या कोई बड़ा लॉस आपने एक्सपीरियंस किया है, किसी को खो दिया है, आप परमात्मा को याद करो, अपने ईष्ट का जो है नाम जप करो, उन पे बिलीव रखो, सरेंडर करो और आप देखना सब 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 ठीक होने लगेगा। पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि किसी भी तरीके का भूचाल आ जाए जीवन में, कैसा भी भूकंप आ जाए, कहने का मतलब है कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए जो तहस नहस करने आई है, लेकिन वो आपको तोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, वो भगवान का नाम जो लेते रहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, है ना, खुद को सरेंडर करते हैं, मैंने ये देखा है कि वो तबाही जो उनकी ज़िंदगी में आई है उन्हें तबाह करने ना, वो उन्हें तबाह नहीं कर पाती। भगवान उनकी कहीं ना कहीं सेफ़ लैंडिंग करा देते हैं, उनको बचा लेते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। धन्यवाद।